सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, जहाँ पर बच्चे क्लास ले सकते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पर अपने क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। हर बच्चा मेरे से बात कर रहा है कि सर मेरे को ये 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हमारा मोटिव है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमारे ना मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, पेरेंट्स भी ना बड़े खुश होते हैं जब बच्चे को बहुत सारी वर्कशीट, बहुत सारी असाइनमेंट मिल जाती है, तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अगर 10 क्वेश्चन हम पर डे कर रहे हैं, तो महीने के 300 क्वेश्चंस होते हैं कि 20 आ जाए, बच्चा फट से जवाब देगा तो उन्हें 50। कैसे पढ़ना चाहिए मैथ? क्या उनका रूटीन मैं होना उन चाहिए? सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे को ना फ्री माइंड होने दो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का एमजीआई एजुकेशन में। होप करती हूँ आप लोग अपनी वेकेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एमजीआई एजुकेशन जहां पर आपको घर बैठे सिर्फ 99 रुपीज में मैथ्स पढ़ने को मिलता है, वो भी बेस्ट टीचर आर्यन श्रीवास्तव सर से। तो आज हम लोग सर से बात करेंगे। सर पूरा दिन आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपकी क्वेरीज लेते हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो आज आप ही लोगों के कुछ क्वेश्चंस हम सर से पूछेंगे, चाहे वो मैथ्स 99 से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो कि पढ़ना कैसे है, मैथ्स कैसे पढ़नी है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स है आज हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैथ्स 99 जो हमारा बैच है, हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, पर्सनल अटेंशन किस तरह से देते हैं और कैसे ये काम करता है? मैम, मैथ्स 99 जो हमारी बिल्कुल लाइव क्लास होती है, बच्चा घर बैठे क्लास ले सकता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। हमारा जो मोटिव है बच्चे को लाइव क्लास देने का, सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, जहाँ पर बच्चे क्लास ले सकते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पर अपने क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। बच्चा वहाँ पर अपने डाउट्स नहीं पूछ सकता है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे साथ बच्चा है, वो अपनी बुक से क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 टू 1 मेरे साथ बात कर सकता है, 1 टू 1 मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकता है। आप हमारी अगर प्रीवियस वीडियो में हर बच्चा मेरे से बात कर रहा है कि सर मेरे को ये 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को 2nd क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसकी वो फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकता है, जिससे उसे अपनी बुक का भी क्लैरिफाई हो जाता है और जो हम करवाते हैं हमारी तरफ से भी क्लैरिफाई हो जाता है। तो इसके अलावा आपने जैसे बताया और स्टूडेंट्स का भी रिव्यू आता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं, इतना क्वालिटी कंटेंट जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपने सिर्फ 99 रुपीज क्यों रखा है इसका प्राइस? मैम, ये हमसे ना बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर आपने 99 रुपीज़ क्यों रखा है, इसमें क्या मिलता होगा, क्या बचेगा। मैं उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को बोलना चाहूँगा, बात ना यहाँ 99 की नहीं है, बहुत सारी क्लास चल रही हैं। हमारा मोटिव है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चे को मैथ से डर ना लगे। अधिकतर क्या होता है कि जब स्कूल में हम पीटीएम मीटिंग में जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, बच्चा जाता है, तो वहाँ टीचर ना शिकायत करता है। टीचर जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि जी हम तो बहुत पढ़ाते हैं, आपका बच्चा घर पे होमवर्क नहीं करता है, आपको जो बच्चा हम देते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करता है। तो हमारा मोटिव ये है कि बच्चे को होमवर्क कम दो, बच्चे को उतना होमवर्क दो जितना वो खुश होकर कर सके। होता क्या है कि जो टीचर्स हैं, चाहे वो ट्यूशन वाले टीचर हों, चाहे वो स्कूल वाले टीचर हों, अगर वो 5 क्वेश्चन कराएँगे तो 20 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। और हमारे ना मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, पेरेंट्स भी ना बड़े खुश होते हैं जब बच्चे को बहुत सारी वर्कशीट, बहुत सारी असाइनमेंट मिल जाती है, तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा उससे पढ़ नहीं रहा है। जो भी मेरी बात को पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर बच्चा को ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, बच्चे को वर्कशीट अगर ज़्यादा मिल जाएँगी 5, 10, 4, तो बच्चा ना उस वर्कशीट को नकल मार के करेगा, अकल से नहीं करेगा। मेरा मोटिव है यहाँ 5 क्वेश्चन कराओ, 5 क्वेश्चन घर से करने के लिए दो। अगर 10 क्वेश्चन हम पर डे कर रहे हैं, तो महीने के 300 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम 300 क्वेश्चन कर लेते हैं, 300 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बच्चा ना हँस-हँस के करेगा। बच्चा जो 5 क्वेश्चन यहाँ करेगा, 5 क्वेश्चन घर से करेगा, अकल से करेगा, नकल से नहीं करेगा।
अगर हमने उसे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए तो वो अकल से नहीं करेगा, वो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, दूसरी अदर रेफरेंसर बुक से वो नकल मार के करेगा। इसलिए मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ, बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना है, सिर्फ उतना कराना है जितना उसको समझ में आ जाए। बिल्कुल। जी। इसके अलावा सर जैसे हमारे बच्चे हैं तो वो कहते हैं, जैसे मेरा भी खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैथ्स से बहुत डर लगता है। जी। हम लोग जब 10th तक आते हैं, 6th क्लास से एकदम से सारा सिलेबस ही बदल जाता है। तो कैसे पढ़ना चाहिए? बच्चों को क्यों डर लगता है मैथ्स से सबसे पहले तो? मैम देखो, यहाँ क्या है, बच्चे को प्रैक्टिकली सोचना है। हमने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बच्चे को हम डांट के नहीं पढ़ाते हैं, हम उसे डर के नहीं पढ़ाते हैं, एक प्रैक्टिकल सोच के बताते हैं। जैसे आज एक क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्लास 8th का या 9th का क्वेश्चन था। जस्ट लाइक जैसे व्हाट नंबर्स वी शुड ऐड, व्हाट नंबर्स वी शुड ऐड, मैं यहाँ करके बताता हूँ। व्हाट नंबर्स वी शुड ऐड टू गेट, what number should be added 5x square plus 5 to get 9x square minus 2। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब हम क्या करते हैं, जो भी टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को सीधा क्वेश्चन करके दे देते हैं कि देखो इस नंबर में क्या ऐड किया जाए, कैसे आएगा, इस नंबर में पी ऐड किया जाए और इसको इधर ले जाके माइनस कर देते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल बच्चों को बोलो, है ना। बच्चों को बोलो कि आपके पास में 5 रुपीज का नोट है ना। अब इसमें कितने रुपए ऐड किए जाएं कि 20 आ जाए। बच्चा फट से जवाब देगा 15, है ना। अब उससे पूछो कि बेटे आपने क्या किया, तो वो बोलेगा कि 20 में से 5 को माइनस किया है। तो ऐसे यहाँ सोचना है, 5 में क्या ऐड किया जाए कि 20 आ जाए। हमने 5 को उधर ले जाके माइनस किया, तो 20 माइनस 5 आ गया 15। तो बच्चे को ऐसे प्रैक्टिकली बताना है ना। तो यहाँ क्या है कि हम प्रैक्टिकली नहीं बताते हैं, हम कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो है कॉन्सेप्ट समझाना बच्चों को। बिल्कुल। तो सर इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी वेकेशंस भी चल रहे हैं बच्चों के और साथ में अभी हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। तो उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए मैथ्स? क्या उनका रूटीन होना चाहिए? और किन चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए? जैसे बच्चे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल इतनी सारी किताबें लेके बैठ जाते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी सुन रहे हैं, या स्कूल के टीचर्स हैं, मैम हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे को ना फ्री माइंड होने दो, है ना। फ्री माइंड मतलब ये है कि ऐसा नहीं है समर वैकेशंस है, तुझे आज 100 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं, ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट करनी नहीं। बच्चे को बोलो कि एक चैप्टर जो आपको पढ़ाया है उससे सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं बस। और वो 5 क्वेश्चन वो अपने मन से करेगा, खुश होके करेगा। और उसको बोलो ये 5 क्वेश्चंस के बाद फिर आप फ्री हो, अपना मन का कर सकते हो। अगर आपने बोला कि आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं मैम, वो नकल मार के करेगा, अकल से नहीं करेगा ना मैम। बिल्कुल। और फिर जल्दबाजी भी रहेगी जी थोड़ा-सा कि खत्म करना है जी बिल्कुल। बिल्कुल, है ना। तो कम दो उसे, है ना, पार्टीशन में दो। बोलो बेटे सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं बस, वो कर देगा फटाफट, है ना। बोलो 2 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट कर देगा, है ना। यस। बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने सर से बात की, सर के क्वेश्चंस, आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सर से पूछे, जो भी आपके डाउट्स थे। क्लासेस में तो सर आपके डाउट सॉल्व करते ही हैं, साथ में आज भी सर ने बताया कि कैसे आपको मैथ्स पढ़नी है, आपको प्रेशर नहीं लेना है ना? आपको आराम-आराम से प्रोसेस को फॉलो करना है, धीरे-धीरे करके क्वेश्चंस करने हैं। तो इसी के साथ और मैं बिल्कुल। एक बच्चे पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे और एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप हमारे मैथ 99 से जुड़िए, ऐड करिए। यहाँ क्या है कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, घर पे बैठा हुआ है बच्चा, आप उसको जज कर सकते हो कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर ऑफलाइन बच्चा जा रहा है, वहाँ 50 बच्चे हैं, वहाँ किसी 2 बच्चे ने कुछ बोल दिया तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ क्या, आप घर बैठे बच्चे को जज कर सकते हो कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है ना।
क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी 100% श्योर, है ना? बिल्कुल और आपका आने जाने का समय भी बच रहा है, बच्चे का आधे घंटे आने का 30 मिनट जाने का ये पूरा समय बच रहा है। ठीक है, बिल्कुल थैंक यू मैम। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बच्चों।